नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जिन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ के फेंका था, आज बीजेपी के आंदोलन से जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण। बता दें कि 1974 में उन्होंने एक ऐसा आंदोलन किया था जो अभी भी जो है लोगों के दिल में बसता है और इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया था उन्होंने। अभी हम मौजूद हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने यहाँ पर अपनी अंतिम दिन जो है वो बिताए थे। महिला चरखा समिति इसका नाम है और यहाँ पर जेपी ने अपने अंतिम आखिरी दिन बिताए थे। यहाँ की स्थिति जानेंगे, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जितनी भी तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं या फिर तमाम जो नेता या मंत्री कह ले, वो सभी अपने आप को जेपी का शिष्य बताने में जुटे हुए हैं, जेपी को अपने आप अपना गुरु बता रहे हैं। लेकिन जेपी के चरखा समिति, अगर महिला चरखा समिति की बात कर ले, जेपी का सपना जो है यहाँ पर जेपी ने अपने अंतिम दिन बिताए थे, उसकी स्थिति कैसी है, उसकी हालत कैसी है, आइए देखते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं संग्रहालय में, जहां पर देखिए जेपी जी का जो निवास है वो हुआ करता था, अब उसे संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया। जेपी की यहाँ पर प्रतिमा लगाई गई है और तमाम जो आंदोलन की तस्वीर हो गए या फिर तमाम नेताओं के साथ तस्वीरें हो गई जेपी जी की, वो यहाँ पर लगाई गई हैं। तस्वीरों में देखिए अलग अलग तस्वीरें हैं उनके परिवार की, अगर बात कर ले परिवार की तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं। आंदोलन में जिस तरीके से उन्होंने हिस्सा लिया था और एक इतिहास बन गया था। आज भी किसी तरह का भी आंदोलन छात्र करते हैं, सड़क पर उतरते हैं तो कहते हैं कि जेपी का आंदोलन हम हैं वो करने जा रहे हैं। तो जेपी का आंदोलन जो है इतिहास है और ऐसा इतिहास है कि इंदिरा गांधी की सत्ता को जो है उन्होंने उखाड़ फेंक दिया था। तो तमाम जो तस्वीरें हैं देख सकते हैं जेपी की यहाँ पर लगी हुई है और तमाम उनके अगर जीवन की बात कर ले, जीवन को लेकर के जो है वो इनकी तस्वीरें हैं। तमाम परिवार के साथ हो गए, उनके राजनीतिक अगर बात कर ले, राजनीति दौर की बात कर ले तो उनकी तस्वीरें हैं। उनकी परिवार के साथ में अगर बात कर ले तो उसकी तस्वीरें, आंदोलन के साथ तस्वीरें। तो यहाँ पर जो है तमाम जो तस्वीरें हैं उनकी वो संजो करके रखी गई हैं। उनका हम बिस्तर भी आपको दिखाएंगे जिस बिस्तर पर वो आराम किया करते थे। तो देखिए तस्वीरों में यहाँ पर जेपी रहते थे, ये जेपी जी का कक्ष है और जेपी जी इसी बिस्तर पर जो है वो आराम किया करते थे। यहाँ पर तमाम जो चीज़ें रखी है वो जेपी जी की रखी हैं। तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं आज उनकी जो उनकी तस्वीर है उस पर माल्यार्पण किया गया है। आज उनकी पुण्यतिथि है, इसको लेकर के फिर यहाँ पर भी तस्वीरें तमाम तरह की लगी हुई हैं। ड्रेसिंग टेबल की अगर बात करें तो ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है, पंखा लगा हुआ है। तो तमाम चीज़ें जो है संजो करके रखी गई हैं बहुत अच्छी तरीके से और ये काफ़ी ज़्यादा सहेज करके चीज़ें रखी गई हैं। नीचे देख सकते हैं उनकी चरण पादुका भी यहाँ पर रखी गई हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं उनके चरण पादुका भी जो है उनके बिस्तर के नीचे संजो करके रखे गए और एक एक चीज़ जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से रखे गए। यहाँ के कुछ लोग हैं जो महिला चरखा समिति यहाँ पर चलती है, महिला चरखा समिति के लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस तरह से संजो करके जो चीज़ें रखी हुई है ये किसके अधीन है। तो देखिए यहाँ पर ही समय बिताया करते थे अपना लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी। देखिए संग्रहालय में हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर तमाम चीज़ें जो है वो संजो करके यहाँ रखी गई हैं। और ये कप प्लेट उस जमाने का है जिस जमाने में वो लोग थे, सबको अभी कायम करके रखा गया है। और ये ये अतिथि कक्ष यहाँ पर लिखा है प्रभावती दीदी इसी में रखी थी। उस जमाने का सब कुछ आपको, उनका ड्रेसिंग टेबल है, वो बेड है, ये फ्रिज है, पंखा है, सबको संजोग करके उनका सिलेंडर है। हर चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों ने उनका इसी में प्रभावती रहती थी। तो ये उनका बिस्तर है, देख सकते हैं।
साफ तौर से आप देख सकते हैं, हमने तस्वीरों में आपको दिखाया कि किस तरीके से जो है संग्रह करके रखी हुई है उनके संग्रहालय में। चलिए लाइब्रेरी भी हमें दिखा दीजिए, फिर हम एक बार बात करेंगे। पुस्तकालय की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और पुस्तकालय में किस तरीके से, ये पुस्तकालय उसी जमाने से चलता जी आ रहा है। जी जी, महिलाओं के लिए खासकर बहुत सारी किताबें वहाँ पे आपको मिलेंगी। देखिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के अगर पुस्तकालय की बात करें तो यहाँ पुस्तकालय भी उनके निवास में मौजूद है। उनकी पत्नी के नाम पे है ये प्रभावती महिला विशिष्ट पुस्तकालय है, केवल महिलाओं के लिए है। जी, महिलाओं के लिए। अच्छा, इस पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना उनकी पत्नी का देहांत हुआ था 1973 में। तो उन्हीं के देहांत के बाद जेपीजी जो क्या है कि उन्हीं के नाम पर पुस्तकालय केवल महिलाओं के लिए वो स्थापना किए थे। अच्छा, कितनी किताबें यहाँ पर होंगी टोटल? यहाँ पे किताबें आपको 16,000 के प्लस है। 16,000 के प्लस जी। एक बात बताइए, जितनी तरह की गतिविधियां यहाँ पर अभी चल रही हैं, क्या जो उस समय में गतिविधियां चलती आ रही थी वही अभी भी चल रही? हाँ, सभी तरह की ये जो भी गतिविधियां चल रही हैं वो उस समय जेपी के समय भी चल रही थी और अभी भी हम लोग उसको कंटिन्यू चला रहे हैं। अच्छा, निरंतरता के साथ वो चल रही है। चलता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे ये चरखा समिति जो है महिलाओं के लिए, तो ये चरखा समिति के लिए सरकार क्या कर रही है, ये बताइए। ये चरखा समिति के लिए हम ये सरकार है जो हम लोग को रख रखाव के लिए पुस्तक जो है वो सब के लिए हम लोग को फंड आता है, इसको मेंटेन करने के लिए तो सरकार हम लोग को हेल्प करती है। हर महीने फंड उपलब्ध कराती है? नहीं, एक साल में हम लोग को आता है महीने। और इसका जो संरक्षण अभी किया गया है, ये आप लोगों की तरफ से किया गया है, महिला चरखा समिति की तरफ से किया गया है, सरकार का भी कुछ इसमें सहयोग होता है, योगदान कुछ? देखिए, शुरू में तो खुद हम ही लोग, जैसे जो इसकी स्थापना जेपीजी की पत्नी प्रभावती हुई, वो कुछ चंदा इकट्ठा करके महिला चरखा क्लास की स्थापना की। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों को इकट्ठा की कि यहाँ की महिलाएं हैं जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं ले रही थी, तो सभी महिलाओं को घर से निकाली, चरखा के माध्यम से सबको बुलाई और बोली कि सबको जो निर्बल है, उसको असहाय है, उसको कुछ सहारा भी मिल जाएगा। यहाँ से सभी लोगों को, महिलाओं को जागरूक भी की और इस तरह से चरखा क्लास चरखा समिति के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर धीरे धीरे चंदा इकट्ठा होने लगा, पैसा आने लगा, मतलब सरकार की तरफ से ही फंड आता है। फंड आता है, लेकिन वो रेगुलर फंड आप लोगों को नहीं मिलता होगा ना? मिलता है हर साल में। हाँ। मतलब एक साल में कंटिन्यू हम लोग को मिलता, उसी से हम लोग का रख रखाव होता है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग को सहायता तो मिलता ही है। अभी तो हाल में नीतीश जी आए थे तो हम लोग को 2 करोड़ देने के लिए बोले हैं, तो नहीं, सरकार की तरफ से तो हम लोग को मिलता है। पुस्तकालय के लिए भी मिलता है, शोध के लिए भी मिलता है और संग्रहालय के लिए भी मिलता है। तो हमने बारीकी से एक एक चीज देखा कि किस तरीके से महिला चरखा समिति की महिलाओं द्वारा जेपी की जो भी वस्तुएं हैं, उनका निवास है या फिर संग्रहालय है, एक एक चीज को संजो करके रखा गया है। और जिस तरीके से महिला चरखा समिति की महिलाओं ने इसे संजो कर रखा है, जो तमाम तरह की गतिविधियां उस जमाने में होती थी अभी भी हो रही है, ये तारीफ के काबिल है। लेकिन जो सरकार की तरफ से इन लोगों को मदद किया जा रहा है इस धरोहर को विकास करने में, क्या उतना पर्याप्त है, क्या उतना काफी है, ये एक सोचने का विषय है। क्योंकि जेपीजी को लेकर के तो तमाम नेता बड़े दावे करते हैं कि वो उनके गुरु हैं, अपने आप को उनका शिष्य बताते हैं, उनके आदर्शों पे चलते हैं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन उनके आदर्श पर आखिर वो कब चलेंगे? तमाम राजनीतिक खेल जो है वो होते रहता है। केंद्र सरकार की अगर बात करें या फिर बिहार सरकार की बात करें, तो तमाम जो नेता है, बड़े नेता है, वो राजनीति का खेल खेल रहे हैं। लेकिन उनका धरोहर हमने दिखाया, किस तरीके से उनका धरोहर यहाँ पर संजो करके रखा जा रहा है महिलाओं द्वारा। लेकिन इसे और भी विकास की जरूरत है। जो सरकार की तरफ से इन्हें मदद की जा रही है, ये पर्याप्त नहीं है। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए।
देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।